सो आफ्टर 26/11 बहुत कुछ सीखने मिला पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को. सो उसके बाद क्या स्टेप्स लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर? 26/11 के बाद सर आपके हिसाब से क्या क्या स्टेप्स लिए? काफ़ी चेंजेस हुए हैं एक्चुअली. एंड देखो ऐसा है कि ओशन इज अ ग्लोबल कॉमन. Everybody uses it. We have rules of the road, which is called UNCLOS, United Nations Convention on Laws of the Sea. Okay. United Nations Convention on Laws of the Sea. उसमें like there's a division of आपका जो एरिया जो आपके अंडर आता है, but समुद्र तट से 12 nautical miles यानी कि about 22 kilometers, that is called the territorial water, which is under you totally. All your laws apply. और उसके further 12 nautical miles is called contiguous zones. उसमें आपके जो ये कस्टम ये सब जो हैं वो सब लॉज अप्लाई होते हैं. उसके आगे जो है इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल वाटर्स. एंड इफ यू सी फ्रॉम जैसे कि आपका समुद्र तट है का जो कोस्ट है, बेस लाइन एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज द लो वाटर लाइन विच एवरी कंट्री आइडेंटिफाइज. वहां से 200 किलोमीटर दूर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे आप वो इट कम्स अंडर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, फिशिंग और नोड्यूल दिस एंड आल्सो नेचुरल गैस एंड ऑल दिस थिंग्स. कोई और कंट्री नहीं कर सकती, कोई और. सो ये सब डिवीजन है. लेकिन इतना वास्ट है इंडियन कोस्ट लाइन, अगर देखो तो 7,616 किलोमीटर है. एंड फिर बाकी इतना आइलैंड चेन है. इट इज physically impossible for you to have a 24/7 surveillance on it. You can't have, hand to hand, you can't stand. So obviously there will be some holidays. Right. और holidays को वो बंद करने की कोशिश जो है, that is maritime security infrastructure. अब 26/11 के बाद क्या हुआ? They realized कि there are couple of things जिसको चेंज करना है at the organizational level and at the functional level. So in organizational level क्या हुआ कि they formed a lot of committees. One was called the National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security. ये under Ministry of Home Affairs आ गई. उन्होंने क्या किया कि all the जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसमें इंक्लूड किया. And then they have regular meetings. सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं. What are the loopholes, lessons learned, everything is then once again brought back into that to make it a more strengthened system. At the level of function, what they did, उन्होंने क्या किया कि पूरे जो कोस्टल कमांड कोस्टल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है इंडियन नेवी को दे दी. जो हमारा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ है, ही ऑल्सो बिकेम कोस्टल सिक्योरिटी कमांडर. अंडर हिम कोस्ट गार्ड के ऑफिसर को भी रखा है. उनका भी एक बहुत बड़ा उसमें अहम रोल है. एंड देयर आफ्टर क्या होता है कि हर साल काफ़ी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं to see what is the how much the coastal security has been strengthened. यानी कि you simulate a attack by red forces. वो हमारे बंदे होते हैं, वो red force की तरह behave करते हैं. They try to infiltrate. हमारी जो coastal security mechanism जो है, they try to stop it. Okay. उसमें जो lessons learned होते हैं उसको incorporate कर देते हैं उसमें. दो चार और चीजें हैं कि जैसे कि there are बहुत stakeholders इसमें involved हैं. जैसे कि एक तो इंडियन नेवी हो गई, फिर कोस्ट गार्ड हो गया, फिर मरीन पुलिस हो गई. तो मरीन पुलिस को भी एक एरिया दे रखा है कि फ्रॉम दी कोस्ट लाइन टिल 5 नॉटिकल माइल्स आपकी जिम्मेदारी है. ओके. उसके आगे टिल 12 नॉटिकल माइल्स ये कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है. एंड देयर आफ्टर इट इज इंडियन नेवी जिम्मेदारी. सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. प्लस एडिशनल एसेट्स हैव बीन बॉट, लाइक फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट बोट्स. कम से कम 150 तो वो लेके आ गए. कुछ जो नेवी ऑपरेट कर रही है, कोई कोस्ट गार्ड ऑपरेट कर रहा है. मरीन पुलिस के लिए बोट्स लेके दी उन्होंने. बिकॉज क्या होता है कि इंडिया की जो पुलिस है वो मरीन पुलिस पहले नहीं थी. तो वो एक विंग क्रिएट किया गया. तो स्पेशलाइज बोट लाएगी, स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवाएगी. तो ना वो भी हो रहा है. एंड जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर इसमें है वो है द फिशिंग कम्युनिटी. क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट डेवलप होता है और पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, उनको एक दिक्कत होती है कि कहाँ जाके लैंड करेंगे. पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 15 to 18% ऑफ द कोस्ट वेयर यू कैन लैंड. एंड ज्यादातर जो फिशिंग विलेज है वहीं बसे हुए हैं. और कहीं आप जाके लैंड नहीं कर सकते. उसके लिए आपको स्पेशलाइज मरीन कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. तभी आप पथरीले के इलाके में लैंड नहीं कर सकते आप. तो इसलिए जो इलाके में आप लैंड कर सकते हैं वहाँ फिशिंग विलेजेस हैं. तो क्या कि उधर उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, बिकॉज क्या है कि दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स. सिक्योरिटी, यू कैन नॉट लीव सिक्योरिटी ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन. सिक्योरिटी सबकी जिम्मेदारी है,
तो जो लोकल वहाँ फिशरमैन है उनकी जिम्मेदारी है, लोकल पीपल वर देयर उनकी जिम्मेदारी है, तो उनके साथ काफ़ी डिस्कशन होता है एंड काफ़ी उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो काफ़ी जागरूक हो गए। राइट। दूसरी बात, फिशिंग बोट जो होती हैं उनके पास अपनी अपनी पहचान होती है, तो यानी कि एक एरिया की जो फिशिंग बोट है वो किसी दूसरी एरिया की फिशिंग बोट को पहचान जाती है, उनका फ्लैग होता है, उनका ना एक चिन्ह होता है उनके बोट में, उससे पहचान जाती है। लेकिन कभी कभी कोई छोटी सी बोट स्नीक इन कर सकती है। अभी क्या किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AIS, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सब जहाजों में लगा रहता है। सो इट इज थ्रू सैटेलाइट्स, सो यू कैन नो एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ ए शिप इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। एंड देयर इज ए इंफॉर्मेशन, this IFC IOR in Gurgaon, where it's called Information Fusion System. All the information which you get through AIS, all the information जो आपको coastal radar से मिलती है, and which goes to the joint operation room which are in various coastal stations, वहाँ से आपको वो सारी information fuse होती है IFC IOR जो दिल्ली में है। तो at any point in time आपको कौन सा शिप कहाँ जा रहा है, लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, उसका क्रू कौन है, कार्गो क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कोर्स क्या है, एवरीथिंग इन वन क्लिक ऑफ अ बटन यू कम टू नो। बट जो फिशिंग बोट जो होती थी, क्योंकि एज पर द अनक्लॉज देयर इज ए साइज ऑफ ए बोट, उसके ऊपर ही आप AIS लगा सकते हैं। तो फिशिंग बोट छोटी होती हैं, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको खुद का AIS दे दिया, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय ISRO। सो नाउ उसकी भी पोजीशन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। So technically we are sound, from the point of view organization we are sound, function also we are sound. So आज की तारीख में जो सारे एफर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए पोस्ट 26/11, I think they are much better, and still it is evolving. You do a lot of exercises, you get to know इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको प्लग करना है, लूप होल्स क्या प्लग करना है उसको, गुड प्रैक्टिसेस बाकी कंट्रीज में क्या फॉलो होता है, गुड प्रैक्टिस उसको भी इसमें इंड्यूस करते हैं। ओवरऑल आई थिंक आज की सिचुएशन बहुत अच्छी है। राइट। सो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और अब तक अभी भी वो कैरी अभी काफी रिफाइन हो गया। एंड सी सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट ए इंडिविजुअल्स जॉब, इट इज एवरीबॉडीज जॉब। राइट। हम सब उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। राइट। एंड सिक्योरिटी की जो थ्रेट होते हैं वो तरह के दे कैन कीप ऑन चेंजिंग, मैनिफेस्टिंग इन अ डिफरेंट वे, आल्सो कीप्स इवॉल्विंग। यस, so then we have to be one step ahead of them, we have to be ahead of the curve. Right. उसके लिए कोशिश जारी है। बट एज ऑफ नाउ जो सिक्योरिटी सेटअप अभी हो रखा है, कोस्टल सिक्योरिटी सेटअप, उसमें मेरे ख्याल से फिलहाल तो कोई खास लूप होल है काफी नहीं, पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज व्हाई अभी रिसेंटली आफ्टर 2008-2009 you don't listen of anything, hear of anything which has entered like this. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।